संसदः सदनद्वये राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः अर्थसङ्कल्पपत्राधृतम् अभिभाषणम् आश्रित्य धन्यवादप्रस्तावचर्चा कार्यक्रमः अनुष्ठितः स्यात्। संसदः द्वयोः सदनयोः सांसदपदासीनाः महिलाः चर्चायाः कुर्युः आरम्भम्। चम्पई सोरेन इत्यसौ अद्य झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथवचनं गृह्णीयात्। राज्यपालः ह्यस्तने रात्रिकाले तं प्रशासनसङ्घटनार्थम् आमन्त्रितवान्। चम्पई सोरेन इत्यस्य लक्ष्यं तावत् दिवसदशके स्यात् स्वपक्षगतं बहुमतसाधनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऐषमः इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्याख्यं प्रदर्शनी कार्यक्रमं सम्बोधयितुं सिद्धः। एवं देशस्य प्रथमा परिवहन संपर्क प्रदर्शनी दिल्ली नगरे स्यात् आयोजिता। इराक सीरिया देशयोः ईरान संपोषितेषु लक्ष्येषु आक्रमणाय संयुक्तराज्य अमेरिका देशः अनुमोदितवान्। सीरिया देशे ड्रोनयानैः कृतेन आक्रमणेन तावत् संयुक्तराज्य अमेरिकीयाः 3 सैनिकाः मृताः। अथ क्रीडावार्तासु अद्य प्रभृति विशाखापत्तनम् इत्यत्र भारत इंग्लैंड क्रिकेटदलयोः मध्ये आरभते द्वितीयः निकषः। 5 निकषसमन्वितायां शृङ्खलायां तावत् इंग्लैंडदलं साम्प्रतमस्ति एकस्पर्धाविजयपुरस्सरम् अग्रत्वं भजमानम्। अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः अभिभाषणस्य अनन्तरं धन्यवादप्रस्तावम् अधिकृत्य संसदः द्वयोः सदनयोः चर्चा अद्य आरभेत। अत्र क्रमे सदनद्वये अपि चर्चायाः समारम्भः महिला सांसदद्वारा समारभेत। लोकसभायां चर्चायै 12 होरात्मकः समयः निर्धारितः अस्ति। तावत् लोकसभायां चर्चायाः समारम्भं हिना गावित इत्यसौ कुर्यात्। तत्रैव SP सिंह बघेलः द्वितीयः वक्ता भवेत्। लोकसभायाम् आचरितायाः चर्चायाः प्रत्युत्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमवासरे सायं 5 वादने प्रकाशयिष्यति। सममेव राज्यसभायां चर्चायाः समारम्भं कविता पाटीदार इत्यसौ कुर्यात्। विवेक ठाकुरः च तत्र द्वितीयः वक्ता भवेत्। राज्यसभायां चर्चायै 14 होरात्मकः समयः नियतः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज्यसभायां चर्चायाः प्रत्युत्तरं फेब्रुवरी मासिके 7 दिनाङ्के प्रायः 2 वादने प्रकाशयिष्यति। एतदतिरिच्य भाजपादलपक्षतः सदनद्वये अपि अनेके वक्तारः उपस्थिताः भवेयुः। अत्रान्तरे कतिपयमन्त्रिणः अपि चर्चायां सम्मिलिताः भवेयुः। चम्पई सोरेन इत्येषः अद्य झारखण्डस्य नवमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृह्णीयात्। राज्यपालः CP राधाकृष्णन् इत्येषः झारखण्डमुक्तिमोर्चा इति दलस्य विधायकं चम्पई सोरेन इत्येतं गतरात्रौ झारखण्डस्य नवमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं दापयितुम् आमन्त्रितवान् आसीत्। अत्रान्तरे चम्पई सोरेन इत्येतेन आगामि 10 दिनेषु एव बहुमतं प्रस्तोतव्यं भविष्यति। इतः पूर्वं शासनपक्षस्य विधायकाः द्विधा राज्यपालं सम्मिल्य 43 विधायकानां समर्थनपत्रेण समं प्रशासनसङ्घटनार्थं प्रस्तावं प्रस्तुतवन्तः आसन्। यद्यपि हेमन्त सोरेन इत्येतस्य पदात् त्यागपत्रप्रदानानन्तरम् आगामि 24 होरापर्यन्तं तत्र राज्ये न कश्चन अपि मुख्यमन्त्री आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतमण्डपम् इत्यत्र भारतस्य विशालतमां परिवहन संपर्क प्रदर्शनीं नाम भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ऐषमः इत्यस्य एकं कार्यक्रमं सम्बोधयेत्। ऐषमः भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्यस्मिन् सम्पूर्ण परिवहन संपर्काः मोटर वाहनोद्योगमूल्यशृङ्खलाः भारतस्य क्षमताः च प्रदर्शयिष्यन्ते। एक्सपो इत्याख्ये कार्यक्रमे तावत् अनेक प्रदर्शन्यः, सम्मेलनानि, क्रेतृविक्रेतृगतोपवेशनानि, राज्यसत्राणि,
मार्गसुरक्षा मण्डपप्रभृतयः जनकेन्द्रितकार्यक्रमाः सम्मिलिताः सन्ति। 50 8शताधिकैः प्रदर्शनीनाम् आयोजकैः सह अत्र अत्याधुनिकप्रौद्योगिकी, स्थायिसमाधानं, परिवहनस्य नूतनप्रविधयः च प्रकाशिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचनात् प्राग् मध्यवर्ति अर्थसंकल्पपत्रम् ऐतिहासिकं निरूपितवान्। असौ उक्तवान् यत् अर्थसंकल्पपत्रमेतत् विकसित भारतस्य स्तम्भचतुष्कं नाम युव, निर्धन, महिला, कृषकजनान् इतोपि समृद्धं, शक्तिसम्पन्नं च कुर्यात् इति। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री एतदपि निरूपितवान् यत् एतस्मिन् अर्थसंकल्पपत्रे युवभारतस्य युवाकांक्षाः प्रतिबिम्बिताः सन्ति, यतः अत्र अनुसन्धान नवाचार क्षेत्रे 1 लाख कोटि रूप्यकाणां संग्रहणं स्थापयितुं समुद्घुष्टम् अस्ति। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। स्वसंबोधनक्रमे प्रधानमंत्री एतदपि उक्तवान् यत् निर्धनेभ्यः ग्रामेषु, नगरेषु च चतुष्कोटिसंख्याकानि गृहाणि अस्माभिः निर्मितानि सन्ति। अतः 2 कोटिसंख्याकानि इतोपि अधिकानि गृहाणि निर्मातुम् अस्माभिः सङ्कल्पितमस्ति इति। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या अर्थसंकल्पपत्रं प्रस्तूय डीडी न्यूज़ वाहिन्या सह साक्षात् संवादं कृतवती। एतस्मिन् विशेषसंवादे सा उक्तवती यत् निर्वाचनात् पूर्ववर्तिनः मध्यकालिकार्थसंकल्पपत्रस्य माध्यमेन प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् महिलानां, निर्धनानां, कृषकाणाम् अथ यूनां च सर्वाः आकांक्षाः पूर्णाः भवेयुः, येन देशस्य विकासः, प्रगतिः च भवेत्। ये अमृतकाल कर्तव्य काल भी हम मानते हैं और इस कर्तव्य काल में देश को विकसित भारत 2047 के ओर ले चलने के लिए हम क्या क्या कदम उठाना चाहिए, इसके ऊपर विचार बहुत विस्तृत रूप में हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत में 4 ही ऐसे कास्ट को मान्यता हम दे रहे हैं डेवलपमेंट के विषय में।
अगर हम महिला, गरीब और किसान और युवा को उनके हर आकांक्षाएं पूरी करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और उनके आगे बढ़ने के कारण देश भी आगे बढ़ेगी। ये संक्षिप्त में इस बजट में हम कहना चाहते हैं और उसके लिए कौन सा ऐसे प्रावधान करना है वो भी करने के लिए तरह तरह के स्कीम्स का आयोजन हम बोल रहे हैं। कुछ पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नया भी ले आ रहे हैं। वित्तमन्त्रिणा एतदपि उक्तं यत् सर्वेषु क्षेत्रेषु महिलानां प्रतिभागिता संवर्धिता अस्ति। सा उक्तवती यत् प्रशासनेन महिला नेतृत्वपरे विकासे विशेषत्वेन अवधानं दत्तमस्ति। वित्तमन्त्री उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् ग्रामीणाञ्चले अपि महिलानां कृते प्रविधेः प्रयोगः सुलभः इतोपि सुशकः भवेत् इति। निर्वाचनात् पूर्ववर्तिनं मध्यकालिकार्थ संकल्पपत्रम् आश्रित्य रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतेषु 10 वर्षेषु रेलविभागस्य प्रगतिम् उद्दिश्य विशेषत्वेन ध्यानं दत्तवान् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एतस्मिन् अवधौ नूतनप्रविधिभिः अन्यसुविधाभिः च समं भारतीय रेलविभागः नूतनं शिखरं प्राप्तवान् इति। In last 10 years, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has totally changed the paradigm and put entire focus on creating new capacity, getting new technology and making sure that safety gets the topmost priority. As a result of this, in the last 10 years, 26,000 kilometers of new tracks have been added. 1,08,000 crore has been invested on safety systems. ज्ञानवापी प्रकरणे वाराणसीस्थेन न्यायालयेन तत्र पूजार्थम् अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति। न्यायालयस्य एतम् आदेशं विरुध्य मस्जिद् प्रकरणसम्बद्धा समितिः शीर्षन्यायालयं सम्प्राप्ता। ध्येयम् एतद् यत् इतः पूर्वं वाराणसीस्थेन न्यायालयेन ज्ञानवापी परिसरे स्थितस्य व्यासगर्भगृहस्य उद्घाटनार्थम् आदेशः प्रदत्तः आसीत्। ततः अनन्तरमेव तत्र प्रभूतसंख्यायां श्रद्धालवः सम्प्राप्य पूजां समारब्धवन्तः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन इराक सीरिया देशयोः ईरानकर्मिणः विरुद्धम् अन्यलक्ष्याणि च विरुद्धं शृङ्खलाबद्ध आक्रमणयोजनायै स्वीकृतिः अस्ति प्रदत्ता। तावत् एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।